आज के इस वीडियो में हम एक्सपोजर की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपोजर की बेसिक डेफिनेशन समझेंगे और इसके बाद आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड पर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो लोगों की एक्सपोजर के बारे में है वो ये है कि अगर कोई तस्वीर या वीडियो बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो उसे ओवर एक्सपोज्ड कहा जाता है, या अगर तस्वीर या वीडियो अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो अंडर एक्सपोज्ड है। या एक करेक्टली एक्सपोज्ड तस्वीर वो होगी जो बिल्कुल एक सही एक्सपोजर पे एक्सपोज की गई है। लेकिन अगर आपने एक्सपोजर को सही से समझ लिया तो आप ऐसी तस्वीर भी लेंगे जहां आप रोशनियों से पेंटिंग कर रहे हों, जहां वाटरफॉल्स उड़ते हुए बादलों की फील दे रहे हों। फोटोग्राफी और कुछ नहीं है, सिर्फ रोशनियों से पेंटिंग करना है। ये रोशनी आपके सब्जेक्ट से टकराकर आपके लेंस से होती हुई कैमरा के सेंसर या फिल्म पे महफूज हो जाती है। आपकी कैमरा इसी रोशनी को महफूज करती है और उसी को बेसिकली हम एक तस्वीर कहते हैं। अब कितनी रोशनी कैमरा के सेंसर या फिल्म तक पहुंचती है, इसी रोशनी को हम एक्सपोजर कहते हैं। अगर सेंसर या फिल्म तक कम रोशनी पहुंच रही है तो हम उसी को अंडर एक्सपोज्ड कहते हैं, और अगर वही रोशनी ज़्यादा पहुंच रही है तो उसे हम ओवर एक्सपोज्ड कहते हैं। और बिल्कुल ही सही मिकदार में पहुंची हुई रोशनी को हम एक परफेक्ट एक्सपोजर कहते हैं। अब एक परफेक्ट एक्सपोजर यही है कि हमने वो रोशनी उस सेंसर तक बिल्कुल सही मिकदार में पहुंचाई है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो सही मिकदार क्या है, कितनी रोशनी एक तस्वीर के लिए दरकार है और किस तरीके से हम उतनी ही रोशनी सेंसर या फिल्म तक पहुंचा सकते हैं। इस सारे खेल तमाशे को सिर्फ 3 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। अगर आपने इन 3 चीज़ों पे महारत हासिल कर ली तो फोटोग्राफी आपके लिए बाएं हाथ का खेल रह जाएगी। ये 3 चीज़ें हैं आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड, और इन्हीं को हम एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहते हैं। एक और समझने की बात यहाँ पे ये है कि एक परफेक्ट एक्सपोजर हासिल करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो तस्वीरें सेम एक्सपोजर पे होने के बावजूद भी अलग अलग दिखेंगी। मशहूर फोटोग्राफर ब्रायन अपनी किताब में लिखते हैं कि टेक्निकल एक्सपोजर तो कई तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है, लेकिन आर्टिस्टिक एक्सपोजर सिर्फ एक है जो आप डिसाइड करेंगे। आपके अंदर का आर्टिस्ट जो फील या मूड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसी हिसाब से वो एक अच्छा आर्टिस्टिक एक्सपोजर सेलेक्ट करेगा। टेक्निकल एक्सपोजर सही होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो तस्वीर इंटरेस्टिंग भी होगी। हो सकता है कि एक तस्वीर का टेक्निकल एक्सपोजर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तस्वीर दिखने में बड़ी बोरिंग है। और ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा एक अच्छा टेक्निकल एक्सपोजर ही लेने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी तस्वीर की आर्टिस्टिक रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि उनको हम अंडर एक्सपोज लें या ओवर एक्सपोज लें, तो ये डिसीजन आपका है। अभी तक हमने कहा कि सिर्फ 3 चीज़ें एक्सपोजर को कंट्रोल करती हैं, तो चलें अब बारी बारी उन पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आईएसओ स्पीड या सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपकी फिल्म या सेंसर रोशनी से कितना सेंसिटिव है, या यूं कह लीजिए कि एक तस्वीर को सही तरीके से एक्सपोज होने के लिए कितनी रोशनी दरकार है। तो ये फ़ैसला हम आईएसओ की सेटिंग से करेंगे। आईएसओ 100 का मतलब ये होगा कि आपका सेंसर या फिल्म जो है वो रोशनी से कम सेंसिटिव है और उसे एक्सपोज होने के लिए ज़्यादा रोशनी दरकार होगी। इसीलिए दोपहर के वक्त या दिन के वक्त जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, हम आईएसओ को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर आप आईएसओ 400 यूज़ करेंगे या 800 यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि वो रोशनी से ज़्यादा सेंसिटिव हैं और उस तस्वीर को एक्सपोज होने के लिए कम रोशनी दरकार होगी। यही वजह है कि लो लाइट सिचुएशंस में या नाइट फोटोग्राफी में हम अक्सर आईएसओ की सेटिंग्स को हाई रखते हैं। लेकिन आप आईएसओ 100 रखें, 400 रखें या 800 रखें, आप फिर भी एग्जैक्ट सेम एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं।
अब अगर हम अपर्चर की बात करें या जिसे आप एफ स्टॉप्स भी कहते हैं, तो वो बेसिकली लेंस की ओपनिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लेंस मैंने पकड़ा हुआ है उसके अंदर भी कई ब्लेड्स हैं और उन ब्लेड्स की मदद से वो एक ओपनिंग क्रिएट कर रहा है, जिस ओपनिंग को हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जब हम इस ओपनिंग को छोटा कर देते हैं तो लाजमी सी बात है कि कम रोशनी अंदर जाएगी, और जब इस ओपनिंग को हम ज़्यादा खोल देते हैं और बड़ा कर देते हैं तो ज़्यादा रोशनी अंदर जाएगी। पुराने लेंसेज में हम ये चीज़ें मैन्युअली करते थे और एफ स्टॉप्स हम लेंस के ऊपर ही सेट करते थे एक डायल की मदद से। लेकिन मॉडर्न लेंसेज में आप ये सेटिंग सिर्फ कैमरा में डालेंगे, आपको जो भी एफ स्टॉप सेट करना है, और कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स के मदद से लेंस को बताएगा और ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो होना शुरू हो गया होगा कि किस तरह हम आईएसओ और अपर्चर की सेटिंग से एक सेम एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं और लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आईएसओ की सेंसिटिविटी के हिसाब से हम अपर्चर के दायरे को छोटा या बड़ा करके रोशनी सही मिकदार में सेंसर तक या फिल्म तक पहुंचा सकते हैं। अब चलिए एक नज़र हम शटर स्पीड पे भी डालते हैं। शटर स्पीड से मुराद ये है कि जो दायरा हमने अपर्चर की मदद से बनाया है, इस दायरे को हम कितनी देर तक खुला रखेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम इस दायरे को ज़्यादा देर तक खुला रखेंगे तो रोशनी अंदर जाती रहेगी और ज़्यादा रोशनी सेंसर तक पहुंचेगी, और अगर हम इस दायरे को फ़ौरन से बंद कर देंगे तो बहुत ही थोड़ी रोशनी अंदर जाएगी और वही सेंसर तक पहुंच सकेगी। तो एक सेम एक्सपोजर हासिल करने के लिए अगर हमने अपर्चर का दायरा बड़ा रखा है तो हम फ़ौरन से उसे बंद कर देंगे शटर स्पीड के थ्रू, ताकि जितनी रोशनी हम चाहते थे उतनी ही अंदर जाए। और उसी सेम एक्सपोजर को हासिल करने के लिए अगर हमने अपर्चर का दायरा छोटा रखा है तो हम शटर स्पीड के थ्रू उसे ज़्यादा देर तक खुला रखेंगे ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर जाए जितनी हम चाहते हैं, और उसके बाद उसे बंद कर देंगे। तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए सेम एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। इस सारी बात को समझने के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि रोशनी पानी की तरह है। एक तस्वीर के परफेक्ट एक्सपोजर के लिए कितनी रोशनी दरकार है या पानी की मिसाल में कितना पानी दरकार है, ये फ़ैसला हम आईएसओ की सेटिंग से करते हैं। या यूँ कह लीजिए कि हमारे गिलास का साइज़ क्या होगा, ये फ़ैसला हम आईएसओ की सेटिंग से करेंगे। आखिर हम एक छोटा गिलास यूज़ कर रहे हैं या एक बड़ा गिलास यूज़ कर रहे हैं। आईएसओ 100 का मतलब ये होगा कि हम एक बड़ा गिलास यूज़ कर रहे हैं और हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है ताकि वो गिलास हम परफेक्टली फ़िल कर सकें। उसी तरह आईएसओ 400 या आईएसओ 800 का मतलब ये होगा कि हमारा गिलास छोटा है और उसे फुल करने के लिए हमें कम पानी दरकार होगा। जैसा कि हमने अपर्चर में देखा था कि हम लेंस के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे थे, इसी तरह उसी चीज़ की मिसाल आप यहाँ पे इस ढक्कन से ले लीजिए। इस ढक्कन में भी छोटी ओपनिंग भी मौजूद है और बड़ी ओपनिंग भी मौजूद है, और कौन सी ओपनिंग हम यूज़ करेंगे उसी हिसाब से हमें उतना ही टाइम दरकार होगा इस गिलास को फिल करने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि उतनी ही शटर स्पीड हमें यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम एक परफेक्ट एक्सपोजर हासिल कर सकें। तो आईएसओ से हमने ये डिसाइड किया कि हमारे ग्लास का साइज़ क्या है, या हमारे सेंसर या फिल्म की सेंसिटिविटी क्या है। अपर्चर से हमने ये डिसाइड किया कि ओपनिंग कितनी है, या जैसे यहाँ पे ढक्कन है तो इसकी ओपनिंग छोटी है या बड़ी है। और तीसरी चीज़ कि अब इस ओपनिंग को कितनी देर तक खुला रखना है, ये चीज़ हम शटर स्पीड के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो इन तीन चीज़ों की कॉम्बिनेशन से हम इस गिलास को परफेक्टली फिल करेंगे। अब दो बातें जो रह गई हैं उनमें एक तो ये है कि हम गिलास का साइज़ किस तरह चूज़ करें, हम छोटा गिलास रखें या बड़ा गिलास रखें। आईएसओ की स्पीड 100 हो, 400 हो, 800 हो, 1600 हो या उससे भी बड़ी हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन एक जनरल प्रेफरेंस यही है कि हम कोशिश करके छोटे से छोटा आईएसओ नंबर जो है वो यूज़ करते हैं
ताकि हम ज़्यादा रोशनी यूज़ करते हुए उस तस्वीर को बहुत क्लीन और शार्प ले सकें। आपका आईएसओ जितना हाई होगा, आपकी तस्वीर के अंदर उतनी नॉइस इंट्रोड्यूस होगी। लेकिन ये आपकी चॉइस है, अगर आपको नॉइस पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप लो लाइट सिचुएशन में हैं, नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं, उस वक्त आपको हायर आईएसओ यूज़ करना पड़ेगा। या दिन के वक्त धूप बहुत ज़्यादा है तो आप आईएसओ की सेटिंग्स कम अज़ कम रखेंगे। मॉडर्न कैमरास तो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हाई आईएसओ सेटिंग्स पर भी वो कुछ ज़्यादा नॉइस इंट्रोड्यूस नहीं करते। अब दूसरा और अहम सवाल ये है कि आखिर सही एक्सपोजर है क्या? या तो आप कैमरा की बात मान लें जो वो कह रही है कि ये सही एक्सपोजर है, बस उसी एक्सपोजर पे तस्वीरें लेते रहें, या फिर आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाएं और उससे पूछें कि उसे क्या फ़ील होता है। जिस सही एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ एक टेक्निकली सही एक्सपोजर है, लेकिन आर्टिस्टिक एक्सपोजर की चॉइस जो है वो कम्प्लीटली आपकी है। कुछ तस्वीर होंगी जो अच्छी ही उस वक्त लगेंगी जब वो अंडर एक्सपोज्ड हैं, या कुछ तस्वीर अच्छी तब लगेंगी जब वो ओवर एक्सपोज्ड हैं। हम फिर वही मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास एक गिलास तो मौजूद है, लेकिन आपको इतनी प्यास ही नहीं है, आपका सिर्फ़ गला खुश्क है और आपको सिर्फ़ 2 घूंट पीने हैं। तो आप पूरा गिलास नहीं पीना चाहते, आप सिर्फ़ 2 घूंट पीना चाहते हैं, तो आप उस वक्त उस गिलास को अंडर एक्सपोज्ड या पूरा नहीं भर रहे, सिर्फ़ आधा भर रहे हैं। या जैसे ढाबे की चाय है, उसका तो मज़ा उस वक्त तक आता ही नहीं है जब तक वो कप से छिलकती हुई बाहर गिरती हुई नहीं आती। तो ये ओवर एक्सपोज्ड हुआ। तो एक आर्टिस्टिक एक्सपोजर आप एज एन आर्टिस्ट चूज़ करेंगे, लेकिन उसे टेक्निकली किस तरह हासिल किया जाता है वो डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की हैं। हमने शुरू में एक और बात की थी कि सही एक्सपोजर लेने के तो कई तरीके हैं, कई कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन वो सारी तस्वीर दिखने में अलग अलग होंगी। मुस्तकबिल में कभी वक्त मिला तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे अलग होंगी, और उसके लिए हम अपर्चर और शटर स्पीड को भी डिटेल में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ अच्छा बनाते रहिए। गुड लक।